पर एक्शन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट का इशू है और देश हित का इशू है, इसमें सरकार का नुकसान क्या है? आपने वादा किया था और अगर सरकार हमारी बातें, हमारी डिमांड को सुनती नहीं है तो इलेक्शन जो लोकसभा का आने वाला है उसमें काफ़ी लाखों में कैंडिडेट जो है एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बदलाव लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए। यूपीएससी भी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता है? धरने पर बैठे हैं, काफ़ी एमपी हैं, 300 से ज़्यादा एमपी से मुलाकात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में 9 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सभी युवा हैं, सभी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या बात है जो आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा नाम अखिलेश चौहान है और हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। तो क्या हुआ था कि कोरोना काल में एक्चुअली एग्ज़ाम जो होता है पोस्टपोन कर दिया गया था, उससे के री अटेम्प्ट के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का मतलब हम लोग गवर्नमेंट से सिफारिश किया गया था कि री अटेम्प्ट के लिए यूपीएससी के थ्रू कराएं, तो सुप्रीम कोर्ट में कोरोना काल में आपके एग्जाम नहीं हुई थी? नहीं, कोरोना काल में हुआ था लेकिन री अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि उसमें क्या हुआ ना कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि नहीं दे पाए कोरोना की वजह से, तो वही हम लोग मांग किए थे कि री अटेम्प्ट के लिए कि री अटेम्प्ट दोबारा दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपीएससी कमीशन ने आज तक अभी तक कोई भी मतलब डेट अभी क्लियर नहीं किया है। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं कि यूपीएससी जो कमीशन है गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कार्य करती है, तो सुप्रीम के आदेशों का पालन करे। और हम लोग उस वक्त एग्ज़ाम के लिए दिया गया था, आया था, डेट निकली थी, एग्ज़ाम हुए थे, तो क्राइटेरिया भी दी गई होगी ना कि ऐसे, क्योंकि सबको पता था कि लॉकडाउन है, तो उस वक्त दिया गया होगा कि आप जाइए एग्ज़ाम। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियर नोटिफिकेशन ये नहीं दिया था कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर डेट दिया कि यहाँ पे इस डेट तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट की कमी रही कि उस आदेश के बावजूद भी यूपीएससी उस चीज़ का पालन नहीं कर रही है। और हम लोग की यही मांग है केंद्र सरकार से, मोदी से, जो भी केंद्र गृह मंत्री बैठे हैं अमित शाह जी हैं, तो उनसे यही मांग है कि छात्रवृत्ति में यूपीएससी के जो हम लोग इतने मतलब यूपीएससी भी एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता है? आप खुद क्या वजह थी जब उस वक्त एग्ज़ाम हुआ था फिर भी छूट गया? क्या वजह हो सकती है? 2020 में जब ये एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। हाँ। और इसमें गुहार ये लगाई जा रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, जो पेटिशनर के एडवोकेट थे अलख आलोक श्रीवास्तव सर और अनुश्री कपाड़िया मैम थी AOR। इसमें वासी रेड्डी गोवर्धना साई प्रकाश केस था, ये 1012 केस नंबर है, जिसका जजमेंट कॉपी मेरे पास है। इसमें 4th पॉइंट में क्लियरली लिखा है कि 4th पॉइंट रेज्ड बिफोर अस इज दैट सम ऑफ द कैंडिडेट्स मे बी गिविंग लास्ट अटेम्प्ट एंड आल्सो लाइकली टू बिकम एज बार्ड for the next examination, and if such candidates are unable to appear in the examination due to COVID-19 pandemic situation, it would cause great prejudice to them. In this regard, we have impressed upon Mr. S.V. Raju, learned Additional Solicitor General, appearing for the Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Affairs, and Department of Personnel and Training, to explore the possibility of providing one more attempt to such candidates with corresponding extension of age limit. He has agreed to convey the sentiment of the court to all concerned and to take a formal decision thereon expeditiously. ये जो हियरिंग का मैंने जजमेंट पढ़ा है, इसका पॉइंट पढ़ा है, इसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया था 30 सितंबर को ये हियरिंग हुई थी, जिसमें मिस्टर एस.वी. राजू जो है यूपीएससी के रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने एग्री किया कि जो डिमांड उठाई गई है, अलख आलोक श्रीवास्तव सर जो पेटिशनर के एडवोकेट थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि जिनका एज और अटेम्प्ट को लेकर के लास्ट इम्तहान है 2020 में, उन्हें क्या एक और मौका दिया जा सकता है। तो यहाँ पर वो कोर्ट बोल रही है कि वी आर इम्प्रेस्ड बाय दिस स्टेटमेंट, और मिस्टर एस.वी. राजू ने कहा कि हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर पॉसिबिलिटी, देखेंगे, चेक करेंगे कि हम एक कैंडिडेट्स को जो है एज और अटेम्प्ट वाइज जो लास्ट है उनको एक और इम्तहान देने का मौका मिल सके यहाँ पर। फिर दोबारा से इसमें हियरिंग होती है, 14 अक्टूबर को फिर हियरिंग होती है, 14 अक्टूबर 2020 को, फिर इसमें 26 अक्टूबर को फिर एक हियरिंग होती है, फिर एक 26 अक्टूबर 2020 में एक और केस लगता है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 6 बार लगातार उन्होंने कहा
कि वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट टू दोज कैंडिडेट्स हु आर गेटिंग ईदर एज और अटेम्प्ट वाइज बार्ड। तो इसका जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि हाँ दोबारा इनको अटेम्प्ट एक देनी चाहिए, फिर क्यों नहीं कराई जा रही? सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया कि आप इस पर एक सिंपैथेटिक व्यू लें। इस मुद्दे को जो है इशू को ध्यान में रख करके जब आपने स्टार्टिंग में कहा था 30 सितंबर को, तो अभी आप क्यों मना कर रहे हैं? 5 फैब 2021 को 5 फैब को जब ये हीयरिंग वापस होती है रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो उसमें सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहा कि भैया हम एज एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। जिनका अटेम्प्ट लास्ट है उनको अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, मगर जिनकी एज निकल चुकी है उन्हें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते अटेम्प्ट। तब AM खानविलकर सर जो जज थे उसमें बेंच को हेड कर रहे थे, 3 जज की बेंच थी ये, तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपसे एज एक्सटेंड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप वन टाइम रिलैक्सेशन दे दीजिए कोविड को एक पैंडमिक कंसीडर करते हुए। तब उन्होंने कहा था कि हम जाकर के UPSC से जो है हम एक बार दोबारा से डिसीजन लेंगे। और फिर नेक्स्ट हियरिंग जब इसमें हुई 8 फरवरी 2021 को, तो उसमें क्लियरली उन्होंने ना कर दिया कि हम अटेम्प्ट देने के मूड में अब नहीं हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्हें डालना था, नोटिफिकेशन आना था। और तुरंत नोटिफिकेशन की उन्होंने बात की, जिस पर माननीय कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नोटिफिकेशन तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसमें क्लियर स्टैंड नहीं लेंगे। कोर्ट की तरफ से मैटर को अब उन्होंने तो मना कर दिया, अब क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि 2024 में सभी छात्रों को 2020, 2021, 2022 व 2023 में जिनका लास्ट इम्तहान था उन्हें सरकार कंपनसेट करे और इन्हें 2 एडिशनल अटेम्प्ट देने की ज़रूरत है 2024 में वो इलेक्शन। सर वो सीधा मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, फिर क्या करेंगे आप? आपके क्या कदम होंगे? हम धरने पर बैठे हैं, काफ़ी MP हैं, 300 से ज़्यादा MP से मुलाकात कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में 9 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। सभी मीडिया की बात करें तो सभी नेशनल मीडिया इसको कवर कर चुके हैं। सदन की बात करें तो 10 से ज़्यादा बार सदन के अंदर ये मुद्दा उठ चुका है। कोई फायदा हुआ इससे? कोई एक्शन लिया गया इस पे? उस पर एक्शन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट का इशू है और देश हित का इशू है, इसमें सरकार का नुकसान क्या है? आपने वादा किया था और आप सभी देख सकते हैं कि जब राज्य सरकारें इसमें दे रही हैं, सरकार के पास एज का इशू है, वो नए लोगों को भर्ती करना चाहती है। अग्निवीर देखा आपने, 4 साल का कॉन्सेप्ट है, 4 साल में आपको भर्ती करेगी और निकाल भी देगी, तो नए लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को। स्टेट के अंदर 47 ईयर्स तक SDM बन सकते हैं स्टेट, राइट। और सेंटर से भी चुना हुआ कोई भी कैंडिडेट, UPSC कैंडिडेट, वो स्टेट को भी सर्व कर सकता है। जब 47 की एज वहाँ पर है तो यहाँ पर क्यों नहीं 37 हो सकती? राइट, हो सकती है। और कोविड एक ग्लोबल पैंडमिक था, एटलीस्ट उनको कंसीडर कीजिए। अगर आप एज एक्सटेंड नहीं करें मत कीजिए, मगर कोविड को एक पैंडमिक कंसीडर करते हुए यूनिफॉर्म अटेम्प्ट दे दीजिए। एक बार राहत करें आप, पॉलिसी में चेंज ना करें कोई बात नहीं है, मगर वन टाइम रिलैक्सेशन की बात कही थी कोर्ट ने, परमानेंट नहीं कहा था। जब तक आपकी बात सुनी जाएगी तब तक आप 37 से 40 हो चुके होंगे, तब क्या करेंगे आप? 2024 में लास्ट 2024 में अगर अटेम्प्ट नहीं मिलता है तो सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे? ठीक है, सभी ये पैन इंडिया मूवमेंट है, सभी राज्यों के स्टूडेंट्स हैं जो ये डिमांड के साथ हैं। आज वो यहाँ पर नहीं है, मगर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधु जो हैं वो आवाज़ को बराबर उठा रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक हलचल है कि UPSC एस्पिरेंट्स के साथ धोखा क्यों हो रहा है। SSC GD के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन मिल गया है, इधर आर्मी के स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई तो उनका भी अग्निपथ के अंदर वो चेंज किया गया, ठीक है। TOD का वो उन्होंने विकल्प ढूंढा वहाँ पर। तो UPSC एस्पिरेंट्स को भी वन टाइम रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल सकता है, ये सरकार से क्वेश्चन है और इसको उन्हें गौर फरमाना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में जो है सरकार कैसे सबक सिखाएंगे अगर सरकार नहीं सुनती है आपकी? 24 में कैसे सबक सिखाएंगे? अगर ऐसा होता है, अगर UPSC अभी भी अगर नहीं मानती है तो बाकी लोग इतने बहुत बड़े धरने पे हम लोग इस पे काम करेंगे और जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हर एक स्टेट के लोग, जो सभी राज्य के हैं लड़के, सभी लोग APSC के एस्पिरेंट हैं, उनका भी खामियाजा कभी मतलब 3-4 साल से जो तैयारी कर रहा उसका नुकसान हो रहा है ना, उतना प्रिपरेशन कर रखा है उन्होंने, तो नुकसान है ना अगर अटेम्प्ट नहीं मिला तो। जी, क्या कह रहे थे आप? ये मेरा कहना था कि अगर सरकार हमारी बातें, हमारी डिमांड को सुनती नहीं है तो इलेक्शन जो लोकसभा का आने वाला है उसमें काफ़ी लाखों में कैंडिडेट जो है एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बदलाव लाएंगे। इसका असर देखने को मिलेगा 24 के लोकसभा चुनाव में? क्यों नहीं, एक कॉमन पीपल, हम लोग तो UPSC एस्पायरेंट है, हमारे पास एक
मतलब मेरा कहना है कि हमारी संख्या लाखों में है, हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। हमारी डिमांड है कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट, जो कि कोविड पेंडेमिक में सभी लोग नहीं कर सकते थे। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है और बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा है कि 2023 में जो सीसेट के पेपर हुए हैं उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। तो ये 2-3 जो एकदम कॉन्क्रीट एक जो हमारे इशू है, कॉन्क्रीट एक एविडेंस के रूप में है, तो उसको यूपीएससी को या सरकार को सुनना चाहिए। क्या कहेंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को? यस मैडम, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट अफेक्टेड नहीं है, एसएससी, रेलवे, सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट हुआ था कोविड-19 की वजह से। गवर्नमेंट कहती है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, युवाओं के लिए सरकार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, यही युवा दिखाएंगे अपनी ताकत दिखाएंगे 24 में? जरूर दिखाते हैं मैडम। इस रिजल्ट में तो कुछ तो इफेक्ट तो होगा मैडम। हमारा फाइनेंस कितने संख्या कितनी है जो ये पूरे युवा जो आप बता रहे हैं कि तमाम वर्गों में जो युवा इफेक्ट हुए, कितनी संख्या है? मैडम लास्ट 5 years एटलीस्ट मोर देन 1 lakh एस्पिरेंट्स वर सिवियरली अफेक्टेड, more than 1 lakh last 5 years. Every year 5-6 mistakes in the answer key. We get the answer key after 14 months. What will we do? Can we turn back the clock? 14 महीने के बाद आंसर की देते हैं, तो हमारा आंसर की वजह से कुछ लोग बाहर हो जाता है प्रीलिम्स में। उसको कौन सा कोर्ट जस्टिस दिला सकता है? इतना इनजस्टिस हो रहा है एस्पिरेंट्स के साथ। और गवर्नमेंट कहते हैं कोविड इज़ ए एक्ट ऑफ गॉड, वो किसी का गलती नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपना टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ा एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। तो हम लोग बच्चे हैं, तो हम लोगों को क्यों मौका नहीं मिल सकता एक्ट ऑफ गॉड की वजह से? तो हम लोग बहुत स्ट्रांगली डिमांड करते हैं, ये बहुत जेन्यून डिमांड है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था गवर्नमेंट हैज़ टू रीथिंक अबाउट दिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट बहुत जेन्यून डिमांड है। तो हम लोग ये बात नहीं समझ में नहीं पा रहे। गवर्नमेंट हमारे वजह से चुना हुआ, हमारे लिए चुना हुआ, क्यों हमारा दर्द नहीं समझ रहे? अब जो है हर किसी के दिल में एक आग है और आने वाले 24 का इंतज़ार जैसे सरकार कर रही है, वैसे ही आम जनता भी आने वाले लोकसभा चुनाव की इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार में है कि चुनाव आए तो हम वोट काटने का काम करें, अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो चुनाव में वोट के माध्यम से दिखाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।